हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, तो देखिए ये सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सभी कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है, क्वेश्चन को समझने में आती है कि भैया ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह क्या रहा है और हमें करना कैसे है। तो इन चीजों को आज मैं इन डिटेल समझाने वाला हूं। आप बने रहिए और आपको ये चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब कि उसके पास 500 रुपए पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, तो लिख देंगे जो गिवन है ना बेटा, वो हम सबसे पहले लिखते चलते हैं। ठीक है, तो क्या कर लिखेंगे, सेविंग अमाउंट है कितना उसके पास बैंक में। ठीक है, मनी इन सेविंग अकाउंट कितना है बेटा, 500 रुपीज। 500 रुपीज है, ये बात समझ में आ रही। फिर कह रहा है शी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, उसको एवरी मंथ 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब जरा समझो बेटा, मंथ के लास्ट में हमको 150 रुपीज या उसको 150 रुपीज सेविंग मनी मिलता है, जो पॉकेट मनी है वो उसको 150 रुपीज मिलता है, और उसके बैंक में कितने हैं, 500 रुपीज। ठीक है, तो पॉकेट मनी उसकी कितनी है ये समझो जरा। पॉकेट मनी उसकी कितनी है, पॉकेट मनी है उसकी 150 रुपीज। ये बात समझ आ रही है। अब मंथ एंड पे उसको 150 और मिल गए। ठीक है, तो मंथ एंड पे 150 और मिल गया। मंथ में टोटल पैसा होगा कितना। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट मंथ में 500 रुपीज उसके पास पहले से थे। मंथ एंड होते होते उसके पास 150 और मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे, 650 रुपीज हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बेटा। फिर कह रहा है एवरी मंथ उसको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड मंथ में निकालेंगे। सेकेंड मंथ में कितना होगा बेटा, 500 ये प्लस 150 पिछले मंथ के, 150 आने वाले मंथ में। भाई दूसरे महीने के भी तो मिलेंगे। ये कितना हो गया, 500 300, ये हो गया हमारा 800। तो हो क्या रहा है, आप समझो जरा, हो क्या रहा है, 150 एवरी मंथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर हम ये 150 की जगह सेकेंड मंथ में अगर हम इस 150 प्लस 150 की जगह पे 2 इंटू 150 लिख दें, कितना लिख दें बेटा, 2 इंटू 150 लिख दें, तो ये सही हो जाएगा, आएगा तो तब भी उतना ही। फिर करेंगे थर्ड मंथ में बेटा कितने मिलेंगे उसको, 500। ये तो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो बैंक अकाउंट में सेव है हमारे पास। फिर थर्ड मंथ में 3 इंटू 150, 3 इंटू क्यों किया, क्योंकि थर्ड मंथ में उसको तीसरी पॉकेट मनी मिलेगी, इसलिए इसको लिख दिया। ठीक है, तो 15 3 45 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 950। तो बच्चे जरा समझो हो क्या रहा है, पहले महीने में 150, दूसरे मंथ में 2 इंटू 150, तीसरे मंथ में 3 इंटू 150। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो भैया सेकेंड मंथ हमको पता चल गया कि उसके पास कितने पैसे होंगे, 800 रुपए होंगे उसके पास, फिर 950 रुपए होंगे। अब कह रहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू द रिप्रेजेंट द अमाउंट विल हैव इन द nth मंथ। तो देखो बच्चे, ऐसे ही चले आएंगे और हम लिखेंगे nth मंथ में हमारे पास जो पैसे होंगे n मंथ में। ठीक है, तो ये 500 ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। अब n की जगह, n जो नंबर है इसकी जगह n लिख देंगे 150। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, देखो बेटा, अब n मंथ में, अब n की जगह पे आपसे पूछ लेगा 12 मंथ, 13 मंथ, 14 मंथ, तो उसमें कुछ भी पूछे आपको यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 150 इंटू n, 150n। ठीक है, ये बात समझ में आई, और ये हमारी क्या हो गई, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब देखो लीनियर एक्सप्रेशन हमारा जो हो गया वो कितना हो गया बेटा। अब देखो बच्चे,
हमेशा एक बात याद रखो, जो n नंबर है, जो एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल वाले होते हैं ना, वो पहले लिखे जाते हैं। ये एक मैथमेटिक्स का रूल होता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बेटा बात? तो इसको हम क्या लिख देंगे, 150। अच्छा मान लीजिए यहां पे माइनस होता तो इसको हम पहले नहीं लिखते, क्योंकि माइनस वाली चीजें बाद में लिखी जाती है। ये बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, एक रैली है, स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। कितने मेंबर से वो स्टार्ट हो रही है? 120 मेंबर से। तो ठीक है, लिख देंगे टोटल मेंबर्स हैं कितने इसमें, टोटल मेंबर्स कितने हैं बेटा? 120 मेंबर्स हैं। फिर कह रहा है ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। मतलब क्या है कि हर एक घंटे में, हर एक आवर्स में, उसमें क्या है, 9 मेंबर करके निकले जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, ड्रॉप आउट मेंबर क्या लिखेंगे, ड्रॉप आउट मेंबर इन 1 आवर, 1 आवर कितने, 9 मेंबर। ये बात समझ में आ रही है? हमने यहीं से लिखा हुआ है। अब हमको बताना है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। 1 to 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर रह जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग मेंबर्स, रिमेनिंग मेंबर्स पहले 1 आवर में निकालना है, इन रिमेनिंग मेंबर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कितने बेटा, 120 थे पहले हमारे पास, 1 घंटे में 9 चले गए, माइनस कर दिया 9। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, एक आवर में तो 9 चले गए बाहर, अब दूसरे आवर में रिमेनिंग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स। बेटा जरा ये ध्यान से समझिएगा, आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, तो 120 तो थे, 9 ये चले गए। ठीक है, तो जितने बचे उनमें से 9 और जाएंगे। ये बात समझ आ रही है भाई? 9 तो पहले घंटे वाले वो चले गए, 9 और जाएंगे, तो टोटल कितने हुए, 18 गए। अब इसको समझो जरा भाई, 9 पहले आवर में 9 गए, दूसरे आवर में 9 इंटू 2 जाएंगे, सॉरी दूसरे आवर में 9 इंटू 2 18 जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्या है, 2 इंटू 9 गए, मतलब 18 गए बाहर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मेंबर्स आफ्टर, रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर थर्ड आवर, थर्ड आवर के बाद 120 माइनस 3 इंटू 9, 9 3 27। ठीक है, तो कितने बचेंगे, अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये कितना हो गया, 111 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 102 हो गया। इसका कैलकुलेशन कीजिए बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा 93। बात समझ आ रही है? इतनी सी बात समझ आई? तो पूछ रहा है कि भैया nth आवर में कितने मेंबर जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर nth आवर। तो हमने क्या किया, थर्ड आवर में 3, 2 आवर में 2, 1 आवर में 1, तो nth आवर में n, 120 माइनस इंटू 9। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9n। अब आप कहेंगे सर फिर से 9 पहले लिखा जाना चाहिए, लेकिन बेटा ये माइनस में है और माइनस की डिजिट हमेशा बाद में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो हम यहां पे लिख देंगे लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन कितना हो गया बेटा, 120 माइनस 9n। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सपोज दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी गिवन है बच्चे, लेंथ कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए
फर्स्ट कह रहा है कि भैया इसका एरिया फाइंड करिए, अगर ब्रेथ 12 है, 10 है और 8 है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट में बी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी 13 है, ब्रेथ हमारी हो गई कितनी 12, क्योंकि पहले में हमको क्या करना है 12 पे फाइंड आउट करना है। तो इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 का 3 कैरी हो जाएगा 3, और ये हमारा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई। अब सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में ब्रेथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 13 इंटू 10 यानी कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही। थर्ड पॉइंट में कह रहा है ब्रेथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा बेटा, एरिया हो जाएगा 13 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्या है, फाइंड द लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व करना है आपको। क्या है कि भैया देखो लेंथ तो सब में सेम है, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करें, ठीक है, तो देखो लेंथ तो सब में 13 है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है उसकी ब्रेथ, ठीक है। अभी यहां पे 10 है, 12 है, 10 है, 8 है, फिर 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो ब्रेथ यहां पे चेंज हो रही है बार बार, ये बात समझ आ रही है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 13, क्योंकि ये फिक्स्ड है। चेंज क्या हो रहा है, जो चेंज हो रही है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि जो चीजें चेंज हो रही थी उनको मैंने एन लेट किया था। यहां पे क्या चेंज हो रहा है बेटा, ब्रेथ चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हमने बी लिख दिया, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका भी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 13b, ठीक है, 13b। ये बात समझ आ रही है बेटा। देखिए आपको रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ लेना है कैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देना है। इतनी सी बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। बेटा लेंथ कितनी गिवन है, एल कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात तो क्वेश्चन से हो गई। एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ हाइट इज 5 पे 9 पे 13 पे, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही करेंगे। यहां पे निकालना क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट जब तीन चीजें गिवन हो जाती है तो 3D फिगर हो जाएगा, और ये सभी अलग अलग है तो क्या किसका फॉर्मूला लगेगा, क्यूबॉइड का लगेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। ये बात समझ आई। जब L, B और H तीनों अलग अलग होती हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है बच्चे हमारा कि हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हाइट 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, एच है हमारा 5, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अब कैलकुलेट करिए, 11 7 का 77, 77 5 जार 385 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी सी बात समझ आ रही है, इतनी सी बात समझ आई बेटा। क्वेश्चन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, h कितना है 9 सेंटीमीटर है, h कितना है बेटा 9 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 जो 77, 77 9 जार कितना हो जाएगा 693 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतनी सी बात समझ आई। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में बेटा हमारा h जो है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जो 77, 77 का 13 से करेंगे तो हो जाएगा
91,001, ठीक है, 1001 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ आ रही बेटा, ये बात समझ आई। तो अब हमको क्या निकालना है, यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर कह रहा हूं फाइंड द लीनियर पैटर्न निकालना है, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले फिर आपको एक चीज देखनी है कि बेटा लेंथ और ब्रेथ हमारा सेम है, तो हम उसको एल बी लिख देंगे। डिफरेंट क्या है, हाइट उसकी, क्या है, हाइट उसकी, ठीक है। तो कर देंगे h यहां पे लिख देंगे, 11 7 77 इंटू एच। अब h की जगह पे 1 2 3 जो भी पूछ रहा है उसको रख करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात समझ आ रही है, लीनियर पैटर्न कैसे लिखते हैं, ये चीज समझ आ रही है बेटा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरिता रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो टोटल पेजेस कितने हैं बेटा, वो पहले हम लिख लेंगे। देखो बच्चे समझो, क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे क्या है कि जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो उसकी एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। एक साथ में सारा करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए, जो पूछ रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल पेजेस, जैसे कि यहां पे टोटल पेजेस गिवन है, मैंने लिख लिया टोटल पेजेस कितने हैं 500, ठीक है। फिर कह रहा है शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो शी रीड पेजेस एवरी डे। कितने पेजेस रीड कर रही है, 20 पेजेस। फिर कह रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेज उसको पढ़ने को रह जाएंगे, यानी कि 15 दिन तक तो वो पढ़ेगी, एक दिन में पढ़ रही है 20 पेजेस। शी रेड पेजेस इन कितने 15 डेज, 15 डेज कितने 20 पर डे, 15 डेज के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 300 पेजेस, ठीक है। ये इतना उसने पढ़ लिया, अब कितने पढ़ने को रह गए, तो लेफ्ट पेजेस कितने हुए बेटा, 500 पेजेस टोटल थे, लेफ्ट कितने हैं 300 पेजेस लेफ्ट हैं। कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 200 पेजेस, यानी कि जो पेजेस उसको पढ़ने को रह गए हैं वो कितने हैं बेटा, 200 पेजेस हैं। इतनी सी बात समझ आ रही है, यहां तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, ठीक है, लीनियर पैटर्न में इसको एक्सप्रेस करना है। तो बेटा समझो जरा, एक दिन में 20 पेजेस, ठीक है। तो अब पहले लीनियर पैटर्न लिख लेते हैं, लीनियर पैटर्न। अब देखो पेजेस कम होते जा रहे हैं, मतलब अगर 15 पढ़ चुकी, कम हो गए, अगले 15 फिर कम होते जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जितने टोटल पेजेस थे वो लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस। एक दिन में 20 पेजेस, 2 दिन में 20 इंटू 2, 3 दिन में 20 इंटू 3, फिर ऐसे करते करते 15 डेज में 20 इंटू 15। अब हम मान लेते हैं कि लीनियर पैटर्न में ये कितने दिन में बुक फिनिश हो जाएगी, मान लो n डेज में फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को n से मल्टीप्लाई, आप यहां x भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, n लिख सकते हैं। अब देखो जरा इसको करेंगे कैसे, अब n की जगह 1 रख देंगे, तो 20 1 जार 20 पेजेस फिनिश, 500 माइनस 20, कैलकुलेट कर देंगे 480 पेजेस रिमेनिंग। ऐसे ही करते करते n की जगह अगर 15 रख देंगे तो 15 इंटू 20 300, 500 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 200 पेजेस लेफ्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, अब कैलकुलेट करो इसको, 500 माइनस 20 इंटू n 20n, ये हमारी हो गई लीनियर पैटर्न। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में जिसको मैथ्स टफ लगती है, और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको ये जो न्यू बुक आई है ना, इसको इतना इजी करके दे दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।